सिस्टम एनालिसिस डिजाइन हम स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 है आज हमारा, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इम्पैक्ट किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में क्या रोल हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, इंटरनेट ने किस तरह से बिजनेस डिसीजंस को चेंज किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट्स को चेंज किया है। और फिर इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जिनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। कंपनीज यूज इंफॉर्मेशन as a weapon in the battle to increase productivity, deliver quality products and services, maintain customer loyalty and make sound decisions. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं एज अ वेपन, बैटल विन करने के लिए। बैटल विन करने के लिए कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें, अपनी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है या सर्विसेज की क्वालिटी है उनको इंक्रीज कर सकें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इनहेंस कर सकें एंड लॉयल कस्टमर्स जो हैं उनको रिटेन कर सकें। डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज किया जाता है। इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज करती हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक ऐसा बेनिफिट है जो कि आइडियली अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ऐसा बेनिफिट है जो कंपनीज अपने कंपेटिटर्स पे लेती हैं। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेम इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही होती है ना, तो जो सेम इंडस्ट्री में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस करती हैं वो सेम कस्टमर्स को शेयर कर रही होती हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो वो एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, उनको कंपेटिटर्स कहा जाता है। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं तो वो एक दूसरे पे बेनिफिट या एडवांटेज लेने की कोशिश करती हैं, उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहा जाता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी स्ट्रेटजीज यूज करती हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। उनमें से एक स्ट्रेटजी जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी वाइटल है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिसाइडर हो सकती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर के लिए। It's perhaps the most simplest definition of information technology. It's a combination of hardware and software products and services that companies use to manage, access, communicate and share information. इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती हैं, इसको मैनेज करती हैं, इसको फिर कम्युनिकेट भी करती हैं, इसको एक्सेस करती हैं, शेयर करती हैं। इस पर्पज के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिर वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी शामिल हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स शामिल हैं, लाइक डेटाबेसेस हैं, अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको डाटा स्टोर करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो टेलीकम्युनिकेशन जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट कंसिडर किए जाते हैं। एंड IT is ड्राइविंग अ न्यू डिजिटल इकोनॉमी। तो IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से बिजनेस को चेंज किया है, जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, ये पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या किसी भी टेक्नोलॉजी का परहैप्स ये इतना रोल नहीं रहा बिजनेस को चेंज करने में, इकोनॉमी को चेंज करने में। इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आप किसी IT प्रोफेशनल से पूछेंगे अबाउट द मोस्ट सक्सेसफुल IT कंपनी, तो परहैप्स कि वो सिर्फ एक ही कंपनी का नाम लेंगे और वो है जी IBM। IBM is the most successful IT company over the years with 500,000 of employees। सबसे ज्यादा पेटेंट्स जो है वो IBM के पास है
और IBM को ओवर द इयर्स मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी कंसिडर किया जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल IT कंपनी। तो ये ऑन स्क्रीन जो आप देख रहे हैं पर्सन, इट्स सैमुअल पल्जमिनो। ये IBM के CEO हैं और इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है एक कॉन्फ्रेंस में। 3 एस्पेक्ट्स, 3 इश्यूज जो हैं वो इन्होंने डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बीइंग अ IT प्रोफेशनल और बीइंग अ IT स्टूडेंट जो है, आपको इन एस्पेक्ट्स को समझने की जरूरत है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भी आपको इन्हें फॉलो करने की जरूरत है। तो इन एस्पेक्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट इज चेंजेस इन द वर्ल्ड। चेंजेस इन द वर्ल्ड मीन्स कि दुनिया तेजी से बदल रही है और बदल चुकी है। जैसे कि जो बैरियर्स हैं, बहुत से इकोनॉमी के बैरियर्स जो हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट में ये बदल चुके हैं, ये कम हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। अब वो बैरियर्स नहीं है जो बिजनेस के लिए, ग्लोबल बिजनेस के लिए पहले कभी मौजूद होते थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी अपना रोल प्ले किया है इन बैरियर्स को कम करने के लिए। तो बैरियर्स जो हैं, वो कॉस्ट बैरियर्स जो हैं बिजनेस के ग्लोबली, वो लो हो चुके हैं। इवन कोविड-19 ने ये बैरियर्स दोबारा से इमर्ज कर दी हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया बदल चुकी है, जो चेंज आ चुका है दुनिया में, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्स नहीं होगा। फॉर द टाइम बीइंग हम देख रहे हैं कि अगेन ये बैरियर्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, दोबारा से ये बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये टाइम बीइंग है। तो एक्चुअली जो प्रोसेस परफॉर्म किया जा चुका है, ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा। जो प्रोग्रेस हो चुकी है ग्लोबली, ये प्रोग्रेस रिवर्स नहीं होगी और दुनिया जो है वो बदल चुकी है और तेजी से बदल भी रही है। इसके बाद है जी चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुकी है और कंटिन्यूसली हम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चेंज तो हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि हम एक पर्सनल कंप्यूटर से, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में हमने कंप्यूटिंग को ट्रांसफर होते हुए देखा है। हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कंप्यूटिंग जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस में कंप्यूटिंग पुट की जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं डिजिटल वॉच जो है उनमें कंप्यूटिंग पुट की जा रही है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो हैं, स्मार्टफोन्स हैं एंड अदर अप्लायंसेस हैं। तो ये चेंज इन टेक्नोलॉजी है। इसी तरह जो क्लाइंट्स की डिमांड है, थर्ड एस्पेक्ट, क्लाइंट्स डिमांड जो है वो भी बदल रही है। जो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स थे, कि ऑफ द शेल्फ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स हैं, इन ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स को यूज किया जाता था। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी डिमांड्स चेंज हो चुकी हैं, जो कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड चेंज हो चुकी हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी हैं। तो अब हमारा जो प्लेनेट है ये ज्यादा स्मार्टर होता जा रहा है, पहले से ज्यादा स्मार्टर होता जा रहा है। क्लाइंट डिमांड्स बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, दुनिया बदल रही है। तो ये प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर से रिलेटेड। तो अगर आप फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग में इन 3 प्रोस्पेक्ट को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इन 3 एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। मोस्टली जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती हैं तो डेफिनेटली वो फ्यूचर को प्लान कर रही होती हैं। लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नेक्स्ट 5 ईयर की प्लानिंग होगी, नेक्स्ट 10 ईयर की प्लानिंग होगी। तो नेक्स्ट 10 ईयर में हम बिजनेस को कैसे चेंज होता देखेंगे। डेफिनेटली हम टेक्नोलॉजी को चेंज होता देखेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर में दुनिया, वर्ल्ड चेंज होगी, ग्लोबल बैरियर्स चेंज होंगे एंड क्लाइंट डिमांड्स चेंज होंगी। तो हमें इन एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा जब हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट है जी सिस्टम डेवलपमेंट। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय पीपल हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड, बिजनेस ओरिएंटेड एंड हाईली मोटिवेटेड। सिस्टम डेवलपमेंट, जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज नहीं किए जा रहे, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स पे बनाए जाएंगे, इसमें यूजर्स का स्टैक सबसे ज्यादा होगा। तो सिस्टम डेवलपमेंट, कौन सिस्टम डेवलप करेगा? जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है ना, ये डेवलप किए जाते हैं टेक्निकल पर्सन से।
टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जिनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, जिनके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होंगी, जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते होंगे, वो सिस्टम डेवलपमेंट के लिए अपनी स्पेशलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अपनी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। System analysis and design. System analysis design is a step-by-step process for developing high quality information system. तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, ये एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट से डील करेगा कि हम कैसे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, हमारे पास कौन से मेथड्स हैं सिस्टम डेवलप करने के लिए, या एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप करने के लिए हमें किस अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस सब्जेक्ट में एज अ होल ये स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक सक्सेसफुल सिस्टम बना सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट प्लान, डेवलप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिस्टम एनालिस्ट वो पर्सन होगा जो कि प्लान करेगा, सिस्टम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। Who develops information systems? Information systems कौन डेवलप करते हैं, किस तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप किए जाते हैं? इन हाउस एप्लीकेशंस हैं मोस्टली, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुद से अपने लिए कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बनाती हैं तो वो इन हाउस डेवलपमेंट कहलाती है। ऐसी एप्लीकेशंस भी, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं या ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो भी इन हाउस एप्लीकेशंस कहलाती हैं। इसके लिए जरूरी है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो कैपेबल हो कि वो इस तरह के सिस्टम्स या इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो डेवलप कर सके। तो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास सफिशिएंट जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सफिशिएंट मौजूद होते हैं, जिनके पास स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं, इन हाउस एप्लीकेशंस बनाते हैं। इसके अलावा पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हमने कहा ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स, ट्रेंड्स कम होते जा रहे हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स के, तो ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स बने बनाए सॉफ्टवेयर्स हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी अदर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन सर्विसेज हैं जिनको एज अ सिस्टम, एज अ सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो खुद से अपनी एप्लीकेशंस नहीं बना सकती, खुद से अपने सॉफ्टवेयर्स नहीं बना सकती, वो आउटसोर्सिंग को यूज करती हैं और थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करती हैं, थर्ड पार्टी उनके लिए कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस बनाती हैं। कस्टम सॉल्यूशंस फ्रॉम आईटी कंसल्टेंट्स, आईटी कंसल्टेंट्स हैं, आईटी कंसल्टेंट कंपनीज हैं, वो कस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। एंटरप्राइज वाइड सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजीज हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज किया जाता है एंटायर एंटरप्राइज के लिए, एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंप्लीट पैकेज सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। Information system component. A system is a set of related components that produce specific results, and mission critical system is one that is vital to a company's operation. Mission critical systems ऐसे systems होते हैं जो business organization के लिए necessary हैं, important हैं। इसके बगैर business organizations जो हैं वो अपने system operations perform नहीं कर सकती। तो ऐसे तमाम systems जो हैं वो मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स कहलाते हैं। Data consist of basic facts that are the system's raw material. Information is data that has been transformed into output that is valuable to users. ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता होगा कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स के तौर पे यूज किया जाता है एंड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वही डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा जो कि इटसेल्फ डाटा से ज्यादा मीनिंगफुल होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसेस एंड पीपल। What is hardware? It's a physical layer of the information system. Physical layer hardware तमाम devices like processing devices हैं, input output devices हैं, storage devices हैं, servers हैं, तो ये तभी सभी के सभी जो हैं ये hardware component कहलाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर जो हैं ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कंपोनेंट हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर्स में हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स भी हैं एंड वर्टिकल सिस्टम्स भी हैं एंड लेगेसी सिस्टम्स भी हैं। हॉरिजॉन्टल सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि बेसिक बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद होते हैं। तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो वर्टिकल सिस्टम्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री या पेरोल सिस्टम्स हैं। इन्वेंट्री या पेरोल सिस्टम्स एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किए जा सकते हैं और दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम सिस्टम यूज किए जा सकते हैं, बिकॉज इनके बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो सिमिलर, एक जैसे हैं। जो वर्टिकल सिस्टम्स है ना, ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उनकी नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो वर्टिकल सिस्टम जो हैं ये अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं किए जाते हैं। ये सिर्फ जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट्स पे बनाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जा सकते हैं। दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इनको यूज नहीं किया जाता। लेगेसी सिस्टम्स हैं, लेगेसी सिस्टम्स ट्रेडिशनल ओल्ड सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जब न्यू सिस्टम डेवलप करेंगी तो पहले से भी कुछ ना कुछ सिस्टम्स मौजूद होंगे। उन सिस्टम्स में डाटा होगा, इंफॉर्मेशन होगा, उनको यूज किया जाएगा। तो जैसे ही नए सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे तो उनको इंस्टेंटली यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले के सिस्टम्स जो मौजूद हैं, जो पहले से सिस्टम्स मौजूद हैं, उन सिस्टम्स को भी रन किया जाएगा एंड न्यू सिस्टम्स भी इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो ओल्ड ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो हैं लेगेसी सिस्टम्स कहलाते हैं। एंड डाटा, जैसे हमने कहा, डाटा जो है वो कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो रॉ फैक्ट्स हैं डाटा। डाटा को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में स्टोर करने के लिए टेबल्स यूज किए जाते हैं। ऐसे डेटाबेसेस हैं, तो डेटाबेसेस में जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उसमें डाटा टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मल्टीपल टेबल्स में डाटा स्टोर किया जाता है, टेबल्स को फिर लिंक अप किया जाता है और टेबल को लिंक अप करने के बाद डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो टेबल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जाती है। जैसे ऑन स्क्रीन फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें आप 4 टेबल्स देख रहे हैं और उसके बाद एक फॉर्म है, एम्प्लॉय का फॉर्म। एम्प्लॉय के फॉर्म में जो डाटा फील्ड्स हैं, इन डाटा फील्ड्स में डाटा फेच करने के लिए इन 4 टेबल्स को यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो डाटा या इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, जिस डाटा या इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपोनेंट पीपल हैं and processes describe the task and business functions that users, managers, IT staff members perform to achieve specific results. तो प्रोसेस वो तमाम ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जिन ऑपरेशन से डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ही एक्चुअली वो डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आएगा, मोर मीनिंगफुल होगा और उसको फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाएगा, उसको फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज किया जाएगा। एंड पीपल कंपोनेंट आर स्टेक होल्डर्स, यूजर्स और एंड यूजर्स। तो पीपल भी कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, इसमें मैनेजमेंट भी शामिल होगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो यूजर्स हैं इनका शेयर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज यही सिस्टम को यूज करते हैं और सिस्टम के सक्सेस या फेलियर में इनका रोल सबसे ज्यादा होता है। Understanding the business. IT professionals must understand a company's operation to design successful systems. अब IT प्रोफेशनल्स जो हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सिस्टम्स बनाते हैं। जैसे हमने कहा कि इन हाउस डेवलपमेंट होती है। जब इन हाउस डेवलपमेंट होगी तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट है, वो आईटी डिपार्टमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाएगा, बिजनेस एप्लीकेशन बनाएगा। तो आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करें। अगर आईटी प्रोफेशनल्स बिजनेस ऑपरेशंस को या बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो एक सफिशिएंट सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते।
ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की नीड को फुलफिल कर सकता हो। और जैसे आप जानते हैं कि हर बिजनेस सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जिस तरह से वो ऑपरेट करती है वो डिफरेंट है। For example, a retail store, a medical practice, and a hotel chain all have unique information system requirement. तो सभी के business operations change होंगे और सभी की requirements भी change होंगी। तो IT professionals के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो business operations को समझें and business process को understand करें। System analysts use a process called business process modeling to represent companies' operations and information needs. इसी तरह जो सिस्टम एनालिस्ट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग को यूज करते हैं। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग के थ्रू किसी भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको डिपिक्ट किया जा सकता है। तो बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग यूज की जाती है। बिजनेस प्रोफाइल। A business profile is an overview of a company's mission, functions, organization, and products, services, customers, suppliers, competitors, constraints, and future direction. बिजनेस प्रोफाइल एक्चुअली बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक सोर्स के तौर पर बिजनेस प्रोफाइल को यूज किया जाता है। जैसे बिजनेस प्रोफाइल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो जो सबसे फर्स्ट सोर्स होगा ना वो बिजनेस प्रोफाइल होगा। बिजनेस प्रोफाइल से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, मिशन क्या है, फंक्शंस क्या हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, कौन सी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, इसके कस्टमर्स कौन से हैं, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, इसके स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं। बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा जो एनालिस्ट हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए या बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो बिजनेस प्रोफाइल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मॉडलिंग प्रोसेस। तो जब हम एक बिजनेस प्रोसेस को मॉडल करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे जिससे हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, बिजनेस को समझेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये फर्स्ट प्रोसेस होगा बिजनेस प्रोफाइल को समझना। Next is business process. Business process is a specific set of transactions, events, and results that can be described and documented. Business process जो है ये एक सेट है जिसमें ट्रांजैक्शन शामिल हैं, जिसमें इवेंट्स शामिल हैं, जिसमें रिजल्ट शामिल हैं और जो प्रॉपरली जिसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, जिसको हम जनरल टर्म में बिजनेस ऑपरेशन कहते हैं। एंड बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मॉडल ग्राफिकली डिस्प्लेज वन और मोर बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस को ग्राफिकली डिपिक्ट करने के लिए बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग यूज की जाती है। such as handling an airline reservation, filling a product order, or updating a customer account is an example of business process. जैसे इस फिगर में आप देखें, ये फिगर एक सिंपल मॉडल है, बिजनेस प्रोसेस मॉडल, जिसमें कुछ इवेंट्स जो हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है, कुछ प्रोसेस जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, इवेंट है एंड 3 प्रोसेस हैं एंड रिजल्ट है। ऐसे इस डायग्राम में आप देखें, इट्स अ बिजनेस मॉडल ऑफ दैट हैंडल्स सेल्स ऑर्डर के सेल्स ऑर्डर जो है वो किस तरह से हैंडल किया जाता है एक स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो 3 प्रोसेस आप देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट प्रोसेस आप देख रहे हैं इट्स अ चेक कस्टमर स्टेटस। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस जो है, इससे पहले इवेंट है, रिसीव सेल्स ऑर्डर, सेल्स का ऑर्डर रिसीव किया जाएगा, कस्टमर्स हैं उनसे सेल ऑर्डर रिसीव किया जाएगा। यहाँ पे फिर प्रोसेस स्टार्ट होंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो कस्टमर का स्टेटस चेक होगा, उसके बाद नीचे देखें जी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा दैट वेरीफाई कस्टमर क्रेडिट। कस्टमर का जो क्रेडिट है उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर ये वेरिफिकेशन होगी तो देन थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड थर्ड प्रोसेस इज एंटर कस्टमर ऑर्डर डाटा। कस्टमर के ऑर्डर डाटा को एंटर किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा एंड देन रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, that is completion of sales order.
तो ये एक सेल्स ऑर्डर जनरेट हुआ, इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, वो प्रोसेस हुआ और उसके बाद कंप्लीट हो गया। तो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसी तरह से बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग की जाती है। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग में इवेंट्स शामिल किए जाते हैं, प्रोसेस शामिल किए जाते हैं और रिजल्ट्स शामिल किए जाते हैं। इस तरीके से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो बिजनेस ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बिजनेस ऑपरेशंस किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बिजनेस ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म किए जा रहे हैं। और इसको समझना आईटी प्रोफेशनल्स के लिए क्यों जरूरी है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वही बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाते हैं जो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट, जैसे हमने कहा कि इंटरनेट ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज किया, नेचर ऑफ बिजनेस को चेंज कर दिया है। तो इसमें हम एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसको हम ई कॉमर्स या आई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स में 3 मॉडल्स हैं जी, बी टू सी मॉडल है, बी टू बी मॉडल है एंड सी टू सी मॉडल है। बी टू बी मॉडल इज अ बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में जब हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, इंटरनेट पे बिजनेस करेंगे, तो एक साइड पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, एक साइड पे कंज्यूमर या कस्टमर्स होंगे। जब कोई बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर परफॉर्म की जाएगी, इसको बी टू सी मॉडल कहेंगे। एंड ई कॉमर्स एक्चुअली ये जो ऑनलाइन किसी भी बिजनेस एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो ऑनलाइन परफॉर्म की जाती है वो ई कॉमर्स कहलाती है, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ये जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग जो है इसको ई कॉमर्स नहीं कहा जाता। जस्ट सेलिंग एंड परचेजिंग जो है ये ई कॉमर्स नहीं है। ई कॉमर्स मीन्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, वो चाहे कोई ट्रांजैक्शन ही क्यों ना हो, चाहे कोई कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई सिंपल मैसेज ही क्यों ना हो, कोई ईमेल क्यों ना हो, तो हर वो बिजनेस एक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू परफॉर्म की जाएगी वो ई कॉमर्स कहलाएगी। B2C मॉडल में यही जो बिजनेस एक्टिविटी है ये बिजनेस एंड कंज्यूमर्स के बिटवीन में परफॉर्म की जाती है। एंड B2B मॉडल में ये बिजनेस एक्टिविटी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बिटवीन में परफॉर्म की जाएगी। एंड C2C मॉडल में यही बिजनेस एक्टिविटी दो कंज्यूमर्स के बिटवीन में परफॉर्म की जाती है। इसके मोस्ट जो फेमिलियर वेबसाइट्स हैं लाइक eBay जो है वो C2C मॉडल पे है एंड OLX जो है वो C2C मॉडल पे है, जिसमें सेलिंग एंड पे भी कंज्यूमर है एंड रिसीविंग एंड पे भी, परचेजिंग एंड पे भी कंज्यूमर है। तो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो दो कस्टमर्स के बिटवीन में परफॉर्म। तो आज का लेक्चर, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जी यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम को and different type of information systems को। Till then, Allah Hafiz.